Hello everyone. Today we are here to study our chapter 3 from class 10th English Footprints Without Feet book, and the chapter name is The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. So student, this is one of the interesting chapter of your book, this Footprints Without Feet. In this chapter, there are the characters Osable, who is the secret agent, and one more, the opponent agent is Max. The story is between these two secret agents. So let's see. In the beginning, there is mention. Osable, a secret agent, is expecting to get a very important report. ओसेबल जो एक सीक्रेट एजेंट है, उसे उम्मीद है कि उसे एक रिपोर्ट मिलने वाली है. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट. और जो दूसरा मैक्स जो सीक्रेट एजेंट है, वो उसे एक पिस्टल दिखा के धमकी देता है और उससे जो है वो रिपोर्ट मांगता है. डज ओसेबल आउटविट हिम, तो क्या ओसेबल जो है उसे अपनी चतुराई से मात देता है, तो ये इस चैप्टर में मेंशन है. लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. Osable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. So student, there is in the first line there are two characters. The first one is Osable, as I have told you, is a secret agent, and the second one is Fowler. Fowler जो है एक न्यूज़ राइटर हैं और रिपोर्टर हैं, तो वो जो है ओसेबल के साथ हैं, और ओसेबल जो है बेसिकली वो उसके बारे में मतलब लिखना चाहते हैं, तो उससे पहले वो उनसे मीटिंग करते हैं, तो उनके लाइफस्टाइल देखते हैं एंड ऑल दैट. तो फॉलर ने अभी तक जितना पढ़ा था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, ओसेबल जो है उनमें से किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठते थे. मतलब ओसेबल जो है वो देखने में बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट, एक जासूस नहीं लगते थे. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room. अब फॉलोइंग हिम, उनके पीछे चलते हुए मस्टी कॉरिडोर, मस्टी होता है मतलब जो गंदा सा जिसमें फफूंद सी लगी है, वो स्मेल सी आती है थोड़ी सीलन की सी, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल. ग्लूमी मतलब उदासी भरा एक फ्रेंच होटल में गंदे से कॉरिडोर में से निकलते हुए, वेयर ओसेबल हैड ए रूम, जहाँ पर ओसेबल का रूम था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर को थोड़ी सी मायूसी हुई. मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओसेबल जो है बहुत अच्छे से शानदार होटल के एक अच्छे से रूम में रहता होगा, बट वो कहता है कि बहुत ही बेकार सा होटल और ऐसे होटल के रूम में रह रहा है, तो थोड़ा सा मायूस हो गया. इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा सा कमरा था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जो कि टॉप फ्लोर 6th पर था, एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और उसमें मुश्किल से ही आप कोई एडवेंचर की उम्मीद कर सकते हो. मतलब वहाँ पर क्या लगता है कि ऐसे रूम में कोई एडवेंचर हो ही नहीं सकता, जैसे कि मतलब एक्सपेक्ट की जाती है कि जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स होते होंगे. तो इस तरह से फॉलर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी लाइफ और उनकी जो जगह है जहाँ वो रहते होंगे कुछ एडवेंचर सा होगा, तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था. ओसेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. ओसेबल के साथ एक चीज़ थी कि वो मोटे थे, बहुत मोटे थे. एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और उसके साथ उनका जो एक्सेंट, बोलने का तरीका था. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन बहुत आसानी से बोल लेते थे. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago. और वो क्या कहते हैं, अब राइटर बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपना अमेरिकन एक्सेंट नहीं छोड़ा, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अमेरिकन. वो बोस्टन से आए थे पेरिस, तो वो कहते हैं कि जब क्योंकि वो अमेरिका को बिलोंग करते हैं, 20 साल पहले वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, बट स्टिल अभी भी जब वो बोलते हैं तो उनमें जो अमेरिकन एक्सेंट का टच आता है. यू आर डिसअपॉइंटेड, ओसेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर. अब ओसेबल उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए, उदास हो गए मुझे देखकर. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर. कहते तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई हूँ. डीलिंग इन एस्पियोनेज होता है मतलब जो जासूसी के काम करने में जो डीलिंग करता है, और ख़तरों से खेलने वाला. मतलब बोलता है कि ओसेबल ने बोला कि तुम्हें मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला गया था, और तुम सोच रहे होगे कि मैं सच में ऐसा दिखता हूँगा, वैसा दिखता हूँगा, ऐसे रहता हूँगा, तो उस वजह से वो कहते हैं कि तुम थोड़े डिसअपॉइंट लग रहे हो.
यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो. यंग एंड रोमांटिक, यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drug in the wine. कहते हैं कि तुमने अपने दिमाग में मतलब मिस्टीरियस फिगर्स बनाना शुरू कर दिया होगा रात में, जब तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हें जो है उससे मुझसे मिलने आना है. तुमने सोचा होगा वहाँ पर पिस्टल्स की आवाज़ें आएंगी, कहीं पर वाइन मतलब जो ड्रिंक वगैरह होता है उसमें ड्रग्स मिली होंगी, ऐसा कुछ होगा. तो वो कहते हैं कि मतलब तुमने इमेजिनेशन अपने दिमाग में शुरू कर दी होगी. इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूज़िक हॉल. और हुआ क्या, उसके बदले तुमने एक फ्रेंच का जो डल सा जो एक इवनिंग स्पेंड करी फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में, जहाँ पर फ्रेंच म्यूज़िक बज रहा था, ऐसे हॉल में एक डल इवनिंग तुमने स्पेंड की विद अ स्लूपी फैट मैन. स्लूपी मतलब जो केयरलेस से होते हैं, ऐसे केयरलेस आदमी के साथ, फैट मैन के साथ, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone calls making an appointment in his room. कहते हैं एक ऐसे आदमी के साथ जिसके पास मतलब कोई सुंदर डार्क आइड ब्यूटीज़ मतलब जो सुंदर लड़कियां होती है, कहते उनके मैसेजेस आने की बजाय मेरे पास बोरिंग से टेलीफोन कॉल आ रहे थे जिसमें मैं अपने होटल में अपने रूम बुक कराने की बात कर रहा था. यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room. जो मोटा सा आदमी मतलब ऑसिबल जो है, उसने अपने आप से ही बात करते हुए जो है अपने रूम का दरवाज़ा अनलॉक किया मतलब खोला. एंड स्टूड aside टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर. और साइड में खड़े हो गए ताकि जो उनका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है मतलब फॉलोअर जो है वो अंदर चले जाएं पहले. यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम. अब ऑसिबल ने बोला तुम निराश हो गए हो. But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, quite important paper. लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, खुश हो जाओ क्योंकि तुम जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर देखने वाले हो. वो पेपर इतने इंपॉर्टेंट है which several men and women have risked their lives. कि उन इम्पॉर्टेंट पेपर्स में मतलब क्या है, बहुत सारे आदमी औरतों की लाइफ जो है रिस्क पर है. कम टू मी, मेरे साथ आओ. समडे सून दैट पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. कहते कुछ ही दिनों में जल्दी ही वो जो पेपर है पूरे हिस्ट्री को बदल देंगे. इन दैट थॉट इज़ ड्रामा, इज़ देयर नॉट. फिर वो उससे पूछते कि ऐसा सोचने में ही कितना ड्रामा लगता है, ऐसा नहीं है क्या. तो अब देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो साइड में स्विच ऑन कर रहे हैं, ये फैट सा आदमी जो है ये ऑसिबल है और उनके साथ जो खड़े हैं वो फॉलोअर है, और जो इनकी तरफ पिस्टल करके खड़ा है. अब देखिए आगे बताती हूँ. एज ही स्पॉक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. अब जैसे ही ऐसा बोला ऑसिबल ने अपने पीछे का दरवाज़ा बंद किया. देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उन्होंने स्विच लाइट जो है ऑन करी. एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आई, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. फॉलोअर को जो है उसका असली थ्रिल, असली रोमांच मिल गया था उस दिन का. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम के आधे रास्ते पर ही, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन. एक आदमी एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर उसकी तरफ खड़ा था. ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. ऑसिबल ने कई बार मतलब अपनी आंखें ब्लिंक करी, देखकर हैरान हुआ. मैक्स, ही व्हीज्ड, और उसने सांस लेते हुए बोला, मैक्स यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट. स्टार्ट में तो थोड़ा सा सरप्राइज देना. कहते तुमने तो मुझे हैरान कर दिया. आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो. वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो. तो देखिए मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है ये जो फैटी ऑसेबल फॉलोअर उसके साथ खड़े हैं और सामने जो है मैक्स खड़े हैं, और जो ऑसेबल जो है वो मैक्स को बोल रहा है कि तुमने तो मुझे बिल्कुल हैरानी कर दिया, मुझे लगा तुम बर्लिन में हो. मैक्स वो स्लेंडर और लिटिल लेस देन टॉल. मैक्स जो था स्लेंडर मतलब स्लिम सा, पतला सा, और लिटिल लेस देन टॉल, और बहुत ही कम जो था, पतला ज़्यादा था तो उस वजह से वो और ज़्यादा टॉल ज़्यादा था, लंबा था तो इसलिए ज़्यादा पतला लग रहा था. विथ फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स.
और वो फीचर से ऐसे लगता था कि बहुत ही क्राफ्टी होते हैं जो मक्कार से लोग होते हैं, धूर्त वो। और वो जो क्या कर रहा था, पॉइंटेड, वो लोमड़ी की जैसे चालाकी दिखा रहा था अपनी। देयर वॉज अबाउट हिम, और ये उसके बारे में था। असाइड फ्रॉम गन के अलावा देयर नथिंग स्पेशली मेनेसिंग होता है डेंजरस। कहते हैं सिवाय उसके पास जो एक गन थी उसको अगर हम हटा दें तो ऐसा नहीं है कि उसमें उसके पास कुछ ऐसा हो जिससे कि हम डर जाए। मतलब वो फिजिक वाइज इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा था कि उसको देख के कोई डर जाए, बस उसके पास गन थी जिससे कि थोड़ा सा डर लग रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, और उसने धीरे से बोला रिपोर्ट। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। कहते वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज रात को आनी है कुछ नई मिसाइल्स के बारे में। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा मुझे तुमसे ले लेनी चाहिए। इट वुड बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, ये मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेंगी बजाय के तुम्हारे। ओसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब ओसेबल जो है वहाँ पर एक आराम वाली जो चेयर, मतलब बड़ी सी जो चेयर थी, उस पर बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। और अब वो बोलता है कि मैं इस बार मैनेजमेंट को बहुत परेशान करने वाला हूँ। रेज द डेविल मीन्स ये एक ईडियम है, मतलब किसी की नाक में दम करना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना। तो कहते हैं कि मैं परेशान कर दूंगा इस बार मैनेजमेंट को, और इस बारे में तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने बहुत स्ट्रांगली बोला, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉइजेंस ऑफ ए बालकनी। अब वो कहता है कि ये महीने में दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब एक कोई जो है मेरे रूम में, ये जो बालकनी है इसमें से मुझे परेशान करते हुए मेरे रूम में कोई घुस रहा है। फॉलर्स आइज वेंट इनटू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब जो फॉलर है उसकी नज़रें जो रूम में एक ही जो सिंगल विंडो है उसके ऊपर जाती हैं। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो देखने में बिल्कुल आम विंडो की तरह थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसमें से बाहर से जो अंधेरा आ रहा था अभी। बालकनी, मैक्स सेड विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन। अब मैक्स जो है थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है बालकनी में से। नो, अ पास की मतलब वो जो चोर चाबी होती है जिससे मतलब सारे दरवाजे वगैरह खोल लेते हैं चोर लोग। तो कहते हैं मैं तो उससे आया हूँ, पास की से आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। कहते शायद इससे मेरी परेशानी कम हो जाती अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर बालकनी है और बालकनी से मतलब मैं अंदर आ सकता था। तो मुझे अगर पता होता तो इतनी परेशानी ना होती मुझे। इट्स नॉट माई बालकनी, ओसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ओसेबल ने थोड़ा सा परेशान होते हुए बोला ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर, और वो फॉलर की तरफ देखते हुए एक्सप्लेन करते हुए बोलता है यू सी, ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। ये जो रूम था पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर, उस जो अगला रूम है उसके दरवाजे तक यूज टू बी द लिविंग रूम, एक बड़ा सा लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और उसकी बालकनी थी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरी विंडो तक उसकी बालकनी आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम्स 2 doors डाउन एंड somebody डिड लास्ट मंथ। कहते तुम जो है एक साथ 2 दरवाज़ों में से मतलब आ सकते हो यहाँ से, और किसी ने ऐसा पिछले महीने किया भी था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि इसे बंद करवा देंगे, बट दे हैव नॉट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलर, मैक्स जो है वो मतलब फॉलर की तरफ देखने लगा। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, जो कि मतलब बहुत सख्ती के साथ ओसेबल से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर, और उसकी तरफ भी उसने जो है उसको इशारा करते हुए गन उसकी तरफ करी। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, कहते शायद हमें हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा। 31 minutes, ओसेबल सेड मूडीली, और ओसेबल ने मजाक करते हुए बोला हाफ एन आवर नहीं 31 मिनट्स हमें वेट करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, वो कहते काश मुझे पता चल जाता कि तुम्हें कैसे पता चला रिपोर्ट्स के बारे में मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, और जो लिटिल स्पाई मतलब ये जो मैक्स था वो थोड़ा सा अपनी जैसे जो कनिंग हंसी होती है वैसे हंसने लगा, चालाकी वाली। एंड वी विश वी
knew how your people got the report. और फिर कहते काश हमें पता चल जाता कि तुम्हारे आदमियों को ये रिपोर्ट कैसे मिली. बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है. आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं आज रात ही इसे ले लूँगा. वट इज़ दैट, वो क्या है? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. अब फॉलर जो है, जो कि बैठा था आराम से, जैसे ही डोर पर नोक शुरू हुआ, बजना शुरू हुआ दरवाज़ा, वो एकदम से कूद के खड़ा हो गया. ओसेबल जस्ट स्माइल, ओसेबल हंसा. दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, उसने बोला ये पुलिस होगी. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा था कि ये जो पेपर, इम्पॉर्टेंट पेपर्स आज मुझे मिलने वाले हैं, जिसके हम इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हमें ले लेना चाहिए. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट. कहते मैंने उन्हें कहा था कि मुझ पर नज़र रखें और ये श्योर रखें कि मेरी सब चीज़ें ठीक हैं. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. अब जो मैक्स, जो दूसरा स्पाई था, उसने वो अपने घबरा कर वो अपने लिप्स चबाने लगा. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, दोबारा से दरवाज़ा बजा. वट विल यू डू नाउ मैक्स, ओसेबल आस्क्ड. ओसेबल ने पूछा अब तुम क्या करोगे मैक्स? इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे. कहते अगर मैं दरवाज़ा नहीं भी खोलूँगा तो भी वो अंदर आ जाएंगे. द डोर इज़ अनलॉक्ड, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है. एंड खुला हुआ इन द सेंस, मतलब जब उसने भिड़ाया था दरवाज़ा तो उसे लॉक नहीं किया था. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो उन्हें जरा सी भी हेजिटेशन नहीं होगी गोली चलाने में. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो. अब मैक्स जो है गुस्से में बिल्कुल लाल हो गया और वो जो है तेज़ी से विंडो की तरफ मुड़ा. ही swung a leg over the sill, और उसने विंडो की जो सिल होती है उसके ऊपर से टांग अपनी दूसरी तरफ करी. Send them away, उन्हें भगा दो. He warned, और उसने थोड़ा सा चेतावनी देते हुए बोला. I will wait on the balcony, मैं बालकनी में वेट करूँगा. Send them away, उन्हें या तो भगा दो, और I will shoot, या तो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा. And take my chances, और मैं रिस्क ये जो रिस्क है वो लूँगा. The knocking at the door became louder. अब जो दरवाज़ा है उस पर उसको बजाने की आवाज़ और तेज़ हो गई. एंड a voice was raised, और बाहर से आवाज़ आई, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट. और अपनी बॉडी को मोड़ते हुए इस तरह से कि जो गन जो है अभी भी उस मोटे आदमी ऑसेबल और गेस्ट पर रहे. द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ. उसने विंडो का जो फ्रेम होता है बेसिकली, जो मतलब चारों तरफ जो लकड़ी लग रही होती है, उसे पकड़ा ताकि वो ग्रिप बना सके, अपने आप को सपोर्ट दे सके. देन ही swung his other leg up and over the window sill. फिर उसने अपनी दूसरी टांग जो है ऊपर करी विंडो सिल के ऊपर. देखिए जैसे पिक्चर में दे रखा है स्टूडेंट, देखिए जैसे ये मैक्स है, इसने सिल के एक तरफ अपना पैर कर दिया और मुड़ा इस तरह से कि उसकी गन के जो निशाने पर ओसेबल और फॉलर जो अभी भी रहे हैं, और उसने सिल की तरफ, ये जो बीच में जो है विंडो के, ये सिल बोलते हैं इसे, एक पैर अपना सिल के दूसरी तरफ कर दिया, मुड़ा, और इस तरह से उसने बोला कि जो है ये जो आए हैं पुलिस वाले, इनको तुम यहाँ से भगा दो. द डोर नॉब टर्न्ड, अब जो दरवाजे का नॉब था वो मुड़ा. स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी. और उतनी ही तेज़ी से मैक्स ने अपने आप को अपना हाथ हटा के अपने आप को फ्री करते हुए पीछे की तरफ पुश किया और बालकनी में गिर गया. एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वो गिरा उसने बहुत तेज से उसकी जो है चीख निकल आई. द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है. एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और एक वेटर जो है ट्रे लेकर अंदर आता है. अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस, और उसमें एक बॉटल और 2 ग्लास होते हैं. हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड, और उसने बोला जब आप लौट रहे थे तो आपने जो ड्रिंक का ऑर्डर किया था वो ये रहा. एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने जो है टेबल पर वो ट्रे रख दी. डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बॉटल, अनकॉर्क्ड होता है स्टूडेंट्स जो मतलब यूएस साइड में जो ड्रिंक की बॉटल्स होती है उनके ऊपर कॉर्क का ढक्कन लग रहा होता है, तो अनकॉर्क करना मतलब उसको खोलना. तो उसने बहुत ही आराम से बॉटल को खोला एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चला गया. वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, अब जो फॉलर था वो बिल्कुल हैरान हो गया और वो उसको देखने लग गया ओसेबल को. बट फिर उसने बोला ही स्टैमर्ड, और फिर हकलाते हुए बोला द पुलिस, आप तो कह रहे थे पुलिस होगी.
देयर वर नो पुलिस ऑसेबल साइड, ऑसेबल ने सांस लेते हुए बोला कोई पुलिस नहीं थी, ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था, whom I was expecting, जो कि मुझे पता था वही होने वाला है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगेन, और फॉलर बोला कि फिर वो आदमी दोबारा से बाहर नहीं, बालकनी से आएगा नहीं। नो सेड ऑसेबल, ऑसेबल ने बोला नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बालकनी, वो कहता है देखो मेरे फ्रेंड यहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। मतलब जो ऑसेबल था उसने पूरी स्टोरी ऐसे ही झूठ की बनाई थी कि यहाँ पर बालकनी है, बालकनी में से कोई आ जाता है। एक्चुअल में एक वो नॉर्मल विंडो थी और वो 6th फ्लोर की, टॉप फ्लोर जो था उस बिल्डिंग का, उसके ऊपर जो वो विंडो बनी हुई थी। और जो मैक्स था उसने सोचा, जैसे ही उसने बोला, ऑसेबल ने बोला कि यहाँ पर बालकनी बनी हुई है, तो मैक्स ने वही सोचा कि इस विंडो के बाहर बालकनी है। और ऑसेबल को पता था कि अभी हेनरी आने वाला है उसका ऑर्डर लेकर, तो इसलिए उसने ये सारी कहानी झूठ बोली ताकि जो मैक्स है वो ये सब सच में इसे लगे यहाँ पे बालकनी है और वो बालकनी समझकर यहाँ से कूद जाए। और एक्चुअल में वो जो है, जब उसने जंप किया तो वो नीचे कूद गया और उससे उसकी वो जो है मर जाता है, तभी उसकी बहुत तेज़ से चीख निकलती है। So student, this was your chapter. I hope you all must have understood. Thank you.